Good morning, student. Welcome you. Okay, in previous topic we study about petroleum. Now, in this topic we are going to study about natural gas. It is found along with the petroleum deposit and it's released when crude oil is brought to the surface. Okay, it is found along with the petroleum. देखिए पेट्रोलियम जो डिपोजिट होते हैं उसी के साथ ये भी पाया जाता है एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. जब इसको बाहर लाया जाता है सरफेस पे तो इसको रिलीज कर दिया जाता है. इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स. देखिए अंडरग्राउंड पाइप से इसको इजीली अपन ट्रांसपोर्टेशन इजीली संभव है इसका. इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देखिए इट इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज एन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी कहा गया है. इट इज यूज इन हीटिंग कुकिंग पावर जनरेशन मोटर व्हीकल्स टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइजर. देखिए यहाँ पे इसका यूज जो अपन कर सकते हैं इसका हीट करने के लिए कुकिंग या पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. मोटर व्हीकल्स में भी इसका यूज होता है. प्रोड्यूस नाइट्रोजन फॉर फर्टिलाइजर एंड कार्बन ब्लैक यूज इन द टायर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है. अब वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसका कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ इसके रिजर्व सेंटर्स हैं कहाँ पाई जाती है आसानी से हमें मिल जाती है. द मेजर प्रोड्यूसर नेचुरल गैस आर यूएसए रशिया चाइना यूके ईरान नॉर्वे एंड नीदरलैंड्स. डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. देखिए भारत में भी ये मिलती है हमें कहाँ मिलेगी. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैसेस. ठीक है भारत में भी बहुत बड़े वास्ट नेचुरल रिसोर्स के भंडार हैं अपने यहाँ. त्रिपुरा जैसलमेर राजस्थान महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा आर द रिच इन दिस रिजर्व. हाइडल पावर. हाइडल पावर देखिए हाइडल पावर होता क्या है. हाइडल पावर देखेंगे हम तो हाइड्रो मीन्स पानी से जो जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी वही यहाँ पर उसी के बारे में स्टडी करेंगे. हाइडल पावर जनरेट द हाईएस्ट प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू इट्स ओनली 6.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कमर्शियल एनर्जी. देखिए 6.5 एनर्जी ही यहाँ पर वर्ल्ड की जो कमर्शियल एनर्जी के तौर पर यूज होती है. वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज मेड अप फॉल फ्रॉम द हाइट. वाटर को स्टोर किया जाता है बड़े बड़े डैम में जैसे अपने यहाँ पास में गांधी सागर है हम देख सकते हैं. तो ऊपर से वो ठीक है वाटरफॉल गिरता है हाइट काफी हाइट से एंड द फॉलिंग वाटर इंटर इन द डैम थ्रू पाइप्स. ठीक वाटर स्टोर इन डैम इन फॉल फ्रॉम द हाइट एंड द फॉलिंग वाटर इंटर इन द डैम थ्रू पाइप्स. देखिए ये पाइप के थ्रू इंटर होता है. इट फॉल्स ऑन द टर्बाइन. और कहाँ गिरता है टर्बाइन ब्लेड्स पे गिरता है. प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डैम. डैम के बॉटम में टर्बाइन होता है उसके ऊपर गिरता है. एंड द मूविंग ब्लेड्स टर्न द जनरेटर. और ये मूविंग ब्लेड्स क्या होती है जनरेटर को टर्न करती है जिसके कारण टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है. 20% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम हाइडल पावर. लगभग विश्व की जो हम देखें 20% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही आती है. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड यूएसए रशिया स्वीडन नॉर्वे पैराग्वे ब्राजील एंड चाइना. द मेजर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इन इंडिया आर भाखरा नागल नागार्जुन हीराकुंड कोसी रियल एंड चंबल. चंबल पे देखिए बहुत सारे हैं लेकिन मेजर तौर पे हमारे पास में जो है गांधी सागर है. अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट. देखिए अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइडल पावर. एडवांटेज फ़ायदा क्या है इससे और डिसएडवांटेज के नुकसान क्या है देखेंगे. इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे पहला ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. इसको रिन्यू बार बार यूज़ कर सकते हैं. डैम्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड. और डिसएडवांटेज है कि जब डैम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया ठीक है सबमर्ज हो जाता है. डैम्स स्टोर वाटर एंड लेसेस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग. ठीक है डैम्स स्टोर वाटर. डैम में वो वाटर को स्टोर कर सकते हैं एंड लिसन द रिस्क ऑफ फ्लडिंग. और ये जो फ्लड बाढ़ आती है उसको कम कर देता है. लेकिन वहीं पे डिकेइंग वेजिटेशन एंड द लेक रिलीज मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस. देखिए डिकेइंग वेजिटेशन जो सड़ जाती है लेक रिलीज मीथेन. और जो लेक से होती है वो मीथेन को रिलीज करती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है. लेक्स बिहाइंड द डैम्स आर यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो लेक्स है बिहाइंड द डैम्स आर यूज फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए यूज कर सकते हैं. देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डैम कोलाप्सिंग. कभी कभी पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे संभावना बनती है कि कोलाप्स टूट जाता है तो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है. इट इज जनरेट
रिलेटिवली चीप फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये सस्ता होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बाकी इसमें बार बार खर्चा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी स्टोर वंस इन द प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि एक बार प्रोड्यूस करके हम स्टोर नहीं कर सकते हैं कि ठीक है आज कर लिया था और लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। इट इज़ कॉज लिमिटेड पोल्यूशन, ये लिमिटेड पोल्यूशन क्रिएट करता है। सिल्ट विच इज़ यूज टू स्प्रेड आवर फार्मलैंड गैस डिपोजिट इन द लेक, सिल्ट जो है यूज टू स्प्रेड आवर फार्मलैंड, जो सिल्ट जम जाती है तो उसको खेतों में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो अभी हम देख रहे थे, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, जो कि दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिप्लेटिंग एट द अलार्मिंग रेट। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो कहीं कहीं अपने लिए खतरनाक है, फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। और आज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इनका एक्सेसिव तौर पे यूज़ कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी, बायोगैस, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। अब देखिए सोलर एनर्जी, ठीक है, जो कि अपन इनका बार बार यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कभी खत्म नहीं होंगे ये। ठीक है। इससे पहले एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था, जो परंपरागत जो नेचुरल गैस पावर, हाइडल पावर है। ठीक है। ये कभी कभी खत्म होने से, हालांकि पानी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं से ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है। It is estimated that the annual amount of energy received from the sun is 7,000 times generate than the world's current demand of the energy। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एस्टिमेटेड लगभग यहाँ पे 7,000 टाइम ग्रेटर देन द वर्ल्ड्स करंट डिमांड ऑफ द एनर्जी। आज जो उससे लगभग 7,000 गुना हमें सन से एनर्जी रिसीव मिलती है। ठीक है। एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी इज नॉन पोल्यूटिंग एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोलर जो एनर्जी ना तो पोल्यूशन होता है और ना ही कभी खत्म होने वाली। टू प्रोड्यूस द सोलर पावर, पैनल कंटेनिंग हाईली सेंसिटिव सेल इज एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे हमें हाईली, यहाँ पे बहुत पैनल कंटेंट करते हुए होते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इज एक्सपोज टू सनलाइट, जो सनलाइट को एक्सपोज करते हैं। द सेल्स कैन बी यूज फॉर सोलर वाटर, और ये सेल्स सोलर वाटर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सोलर प्लांट इन गुजरात आप देख सकते हैं इस तरह का, अपने यहाँ भी सीतामऊ एरिया में काफ़ी बड़ा सोलर प्लांट है, आप देख सकते हैं, नीमच में भी है इसका। ठीक। अब देखिए हीट टू कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, और सोलर जो पैनल लगते हैं तो ये हीट को क्या करते हैं, कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पैनल आर मोस्ट इफिशिएंट व्हेन प्लेस्ड ऑन द रूफ इन सनी एंड क्लाउडलेस डे। तो ये जब छत पर रख दिए जाते हैं तो ये सनी डेज, स्पेशल जब धूप होती है, क्लाउडलेस डे होते हैं, उस समय काफ़ी अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट आता है वाइंड एनर्जी। ठीक है। वाइंड एनर्जी हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।